गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करने वाले हैं आज एल्डिहाइड कीटोन। जो कल चल रहा था, जहां से कल किए थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। कल कुछ चीजें बताते बताते, ठीक है, लाइट कट गया था, इसी की वजह से हम आगे नहीं बता पाए थे। तो चलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम शुरू किए थे एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बेटा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया और उसके बाद में एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया कर चुके थे। आपको एसीटोन अभिक्रिया बता रहे थे, तब तक लाइट कट चुका था बेटा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसीटोन से, क्योंकि हमारा फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बेटा हो चुका था। तो आज हमें स्टार्ट करना है कि कहां से? एसीटोन से। चलिए, हमें पढ़ क्या रहे थे बेटा? कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे थे? उस अभिक्रिया का नाम पहले डाल दें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमें पढ़ना है बेटा आज, क्या पढ़ना है? एसीटोन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? एसीटोन अभिक्रिया, CH3COCH3 अभिक्रिया। ये आपका तीसरा था। ये तीसरा था, 2 हो चुका था। ठीक है बेटा, चलिए तो इसमें स्टार्ट करना है। ध्यान दो, हम कहे थे पहले क्या होगा, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बना लिए, CH3 था, CH3 दोनों तरफ जोड़ देंगे, CH3 ठीक है बेटा। फिर कहे थे इसका अभिक्रिया इसका किसके साथ कराना है? जल के साथ। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H+ आयन के उपस्थिति में। ठीक है, किसके उपस्थिति में बेटा? H+ आयन के उपस्थिति में। जब H+ आयन के उपस्थिति में मुन्ना कराएंगे ना, तो ये जो आपका जल है, ये जल 2 चीज में टूटता है बेटा। इसे जब हम गर्म करेंगे इस जल को जब हम गर्म करेंगे तो ये किस में टूटेगा? टूटता है H+ आयन में और टूटता है OH- आयन में। अब ये जो H+ आयन है, इसे क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। और जो OH- आयन है, इसे क्या कहते हैं मुन्ना? क्षार कहते हैं। ठीक है, अब इसी H+ आयन और OH- आयन को 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं बेटा, तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही जो H और OH- आयन में टूटे हैं, यही होंगे क्या? इस एसीटोन के जो अणु में कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में क्या करेंगे? एक बॉन्ड पे H समूह जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड पे OH समूह जुड़ जाएगा। और बाद में ये जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, ये नवजात के रूप में क्या होगा बेटा? बाहर रिलीज हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ध्यान दो, तो अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होगा बेटा। यहां पर CH3 था, इसको लिख देंगे मुन्ना। ठीक है, और यहां पर जुड़ेगा क्या? यहां पर एक जगह जुड़ जाएगा OH और एक जगह जुड़ जाएगा H। ठीक है, एक जगह जुड़ जाएगा OH और एक जगह जुड़ जाएगा H। और साथ में यहां से निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा नवजात ऑक्सीजन निकलता है। कौन सा ऑक्सीजन निकलता है बेटा? नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका ही बेटा एक सूत्र है। इस सूत्र का नाम क्या है मुन्ना? इस सूत्र का क्या नाम है? आइसोप्रोपिल
अल्कोहल है बेटा, 3 कार्बन है, अल्कोहल समूह है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, इसीलिए इसे क्या कहेंगे नाम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इस आइसोप्रोपिल को उठाएंगे मुन्ना, आइसोप्रोपिल को उठाएंगे, CH3 OH और उसके बाद में H, इसका क्रिया कराएंगे बेटा, किसके साथ में, इसका क्रिया हम कराने वाले हैं, जो ये नवजात रिलीज हुआ था ऑक्सीजन, इससे क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। और ऑक्सीकरण कराने के पश्चात ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन इसे उत्प्रेरक के रूप में यहाँ डालेंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तब ये ऑक्सीकरण होगा बेटा, तो यहां से निकलेगा क्या, यहां से जल रिलीज हो जाएगा, जल यहां से निकलेगा और आपका बन जाएगा क्या, फिर से एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मुन्ना, एसीटोन बनेगा। एसीटोन और साथ में H2O, ठीक है। ये अपक्रिया बेटा कौन सा अपक्रिया है, एसीटोन अपक्रिया। क्या किए हैं, एसीटोन को उठाए हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराए हैं तो ये जो जल है टूटता है H+ आयन और OH- आयन में टूटता है। एक सिरा अम्ल है, एक सिरा क्षार है, तो ये क्या होता है, इसके बांडों को क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, तोड़ देता है, कार्बन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो टूटने के कारण, यहाँ 2 बांड होने के कारण बेटा एक सिरे पे OH जुड़ जाता है, एक सिरे पे H जुड़ जाता है, और साथ में क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है आपका नवजात के रूप में रिलीज हो जाता है। फिर जो बना हुआ है एक यौगिक बन गया, एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल को उठाते हैं और इसका नवजात ऑक्सीजन से क्या करा देते हैं बेटा, ऑक्सीकरण करा देते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक डाल देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट उत्प्रेरक डाल देते हैं, कोई भी एक डाल दो बेटा, तब भी वो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने के बाद में आपका क्या बना लेता है, एसीटोन बना लेता है, और उसके बाद में क्या बनाता है बेटा, H2O का निर्माण कर लेता है। ये कौन सा समूह है बेटा, कीटोन समूह है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आगे चल रहे हैं। चलिए बेटा हम नोट डाउन भी कर चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब ऑक्सीकरण अपक्रिया में दूसरा अपक्रिया है बेटा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा बेटा, C6H5CHO अपक्रिया। ये अपक्रिया है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड नाम है इसका। पहले हम क्या करेंगे बेटा, संरचना बनाएंगे। संरचना बनाना आए आपको, चलिए इसका संरचना बना ले रहे हैं। संरचना बनाएंगे, बेंजीन लगा देंगे, एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन बना देंगे, ठीक है, बेंजीन बना दिए मुन्ना। अब यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन, और कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, H, और यहाँ से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, O, ठीक है, कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है,
ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, वो जुड़ा है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराते हैं मुन्ना। H2O ले लेंगे और यहाँ पर भी H प्लस आयन, कौन सा आयन, H प्लस आयन। अब यहाँ पर भी वही प्रतिक्रिया होता है कि जो ये H प्लस आयन, ये जो आपका जल है, इसे मात्र गर्म करने के उपरांत ये टूटता है किसमें, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब जो ये H प्लस आयन है इसे कहते हैं बेटा अम्ल कहते हैं, और जो OH माइनस आयन है इसे क्या कहते हैं बेटा, क्षार कहते हैं। अब जब इसी H प्लस आयन और OH माइनस आयन को एक साथ मिला दिया जाता है मुन्ना 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर दाब पे, तो आपका फिर से क्या बन जाता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। अब यही क्या होता है, जब इस फॉर्म में आपका जल टूटता है तो टूटने के कारण क्या कर देता है बेटा, हाइड्रोलिसिस कर देता है, इसके बांडों को क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के पश्चात ऑक्सीजन को यहां से रिलीज करवा देता है नवजात ऑक्सीजन के रूप में। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है बेटा, ध्यान दो, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये था बेंजीन, इस पे जुड़े थे C, ठीक है, H जुड़ेंगे, H को कुछ इधर उधर नहीं करेंगे बेटा। ये 2 रिंग थे तो एक रिंग पे जुड़ जाएगा OH, ठीक है, एक था OH और एक था H, दोनों पे जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। और यहां से जो ये ऑक्सीजन था क्या रिलीज हो जाएगा, किसके रूप में, नवजात के रूप में। किसके रूप में बेटा, नवजात के रूप में। अब इसका नाम क्या होगा मुन्ना, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा बेंजिल अल्कोहल। नाम क्या होगा बेटा, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम होगा बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके का कहीं स्ट्रक्चर दिखे तो उसको आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि इसका नाम रहेगा, कौन सा नाम रहेगा, बेंजिल अल्कोहल। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है। अब इसी बेंजिल अल्कोहल को क्या करते हैं, उठाते हैं मुन्ना। तो क्या कर लीजिए, उठा लीजिए बेंजिल अल्कोहल को, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, बेंजिल अल्कोहल को उठाएंगे, बेंजिल अल्कोहल को उठाएंगे, CHOH, और उसके बाद में यहां क्या लगा था बेटा, H लगा था, ठीक है। अब जब इसको उठाएंगे तो यहां क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीकरण कराएंगे। अब ऑक्सीकरण यहां पर क्या, जो नवजात निकला था ऑक्सीजन ना, उसी से करा देंगे, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, KMnO4, और या K2Cr2O7 ये डाल देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। तो होता क्या है, यहां से जल रिलीज हो जाता है बेटा, ये जल जो दिखता है आपको यहां से रिलीज हो जाता है। तो हमारा बनता क्या है मुन्ना, फिर से ये ऑक्सीजन यहां से आके जुड़ जाता है और जल यहां से रिलीज हो जाता है। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, जो जिससे हम बनाए थे बेंजिल अल्कोहल, उसी से उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं उसको दोबारा से, तो हमारा क्या बन जाता है, दोबारा से वही रिएक्शन बन जाता है, वही यौगिक फिर से हमारा दोबारा से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड था, फिर से हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उपरांत हम क्या प्राप्त कर लिए हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर इसका जल आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस के उपरांत में क्या बन जाता है, बेंजिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे चले। चलिए बेटा, आप लिख भी चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो नहीं लिए हैं ले लेना मुन्ना, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं।
अब अगला क्या चलेंगे मुन्ना, अगला चलने वाले हैं। अब आपका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, यानी कि 4 अवक्रियाएं आपके हो गए। अब अगला आपका है एसीटोफिनोन अवक्रिया। एसीटोफिनोन का फार्मूला क्या है बेटा, C6H5COCH3, ठीक है। अवक्रिया 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 आ गया। अब ये आ गया आपका। अब इसको क्या करना है बेटा, नोट डाउन। अब इसको बनाना है आपको, कैसे आप बनाओगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले स्ट्रक्चर बनाना है मुन्ना। स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं एसीटोफिनोन का। स्ट्रक्चर बना लें, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड से वो, ठीक है। ये हमारा एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ क्या करेंगे, जल के साथ H2O के साथ क्या करा देंगे, H+ आयन पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे मुन्ना, फिर वही दोबारा जो अगले रिएक्शन में जो अवक्रियाएं हुए थे जल के, वो फिर से होंगे। यही H2O को जब गर्म करते हैं तो H+ आयन में, और किस में टूटता है, OH- आयन में, ठीक है। H+ को क्या कहते हैं, अम्ल, ऐसे क्षार। अब इसी H+ आयन और OH- आयन को जब मिला दिया जाता है, कितने डिग्री पे, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 ATM दाब पे, तो हमारा बनता है क्या बेटा, जल बन जाता है। इसी के कारण ये जल क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, जो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, उसे क्या कर देता है, तोड़ देता है, और नवजात ऑक्सीजन के रूप में यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के कारण ये जो टूटे हुए हैं H+ और OH- आयन में, ये 2 बॉन्ड होने के कारण एक पे H+ आयन और एक पे OH- आयन जुड़ जाता है मुन्ना। जोड़ दीजिए इसको, ये था, यहाँ पर CH3 ऊपर रहेगा, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर निकल क्या गया, निकल गया नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। क्या निकला, नवजात ऑक्सीजन निकला। अब इसका नाम क्या होगा लाला, ध्यान दो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1-फेनिल, क्या नाम होगा, 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल। क्या नाम होगा, 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं इसका नाम। इसका नाम होगा 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल। इसका नाम होगा 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल नाम होगा। अब इसी 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल को क्या करते हैं मुन्ना, उठाते हैं। चलिए 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल को हम उठाते हैं, उठा लीजिए, यहाँ पर उठाएंगे, यहीं पर उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो 1-फेनिल मेथिल बना हुआ है, इसी को उठाएंगे 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल को, ठीक है। यहाँ पर CH3 समूह, यहाँ पर OH था और यहाँ पर H था। इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे बेटा, इसको ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, और उत्प्रेरक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 से क्रिया जब हम कराएंगे बेटा, तो हमारा क्रिया क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। हमारा क्रिया तब बनेगा क्या बेटा, हमारा बन जाता है, क्या बनता है, हमारा बनता है
एसीटोफिनोन बन जाता है। ठीक है, फिर से क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बन जाता है H2O। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन अपक्रिया कहते हैं मुन्ना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना बेटा, 1 फेनिल मेथिल अल्कोहल नाम कैसे पड़ा, क्योंकि बेटा ये फेनिल समूह है और ये मेथिल समूह है और ये अल्कोहल समूह है। हाइड्रोक्सिल एन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को ही क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम 1 फेनिल, प्रथम कार्बन पे जुड़ा है, एक ही कार्बन है, 1 फेनिल, प्रथम कार्बन पे ये भी जुड़ा है, तो इसीलिए 1 फेनिल मेथिल और उसके बाद में अल्कोहल। ठीक है, ध्यान दीजिए और इसे नोट डाउन कर लिए और उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, हम नोट डाउन भी कर चुके होंगे, आगे चल रहे हैं। अगला है बेटा, अगला है हेडिंग एसीटोफिनोन तो हो गया, अगला है बेंजोफिनोन C6H5 का होल ट्वाइस CO अपक्रिया। ठीक है, इसको देख ले रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना ले बेटा, बना लीजिए। और इसका क्रिया किसके साथ में कराएंगे बेटा, किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, किसके साथ, जल के साथ। उपस्थिति क्या रहेगा, H+ आयन। ठीक है, जब H+ आयन की उपस्थिति में इसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे मुन्ना, तो फिर ये जो आपका H2O है, जल है, गर्म मात्र करने पर H+ में और OH- में टूटेगा। H+ को अम्ल और OH- को क्षार कहते हैं। अब उसी H+ और OH- आयन को मुन्ना 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 एटीएम दाब पे, एटमॉस्फेयर दाब पे जब हम क्रिया कराते हैं मुन्ना, तो हमारा फिर से जल का निर्माण हो जाता है। किसका होता है निर्माण, जल का निर्माण हो जाता है। अब ये जल इस फॉर्म में टूटने के कारण, H+ और OH- आयन में अम्ल क्षार में टूटने के कारण ये क्या कर देता है, जो ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे क्या कर देता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद में एक बॉन्ड पे H+ आयन और एक बॉन्ड पे OH- आयन जुड़ता है, और जो ये ऑक्सीजन रहता है ये क्या होता है बेटा, नवजात के रूप में रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब स्ट्रक्चर जो आगे बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अब 2 बॉन्ड थे, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और यहाँ पर निकलेगा क्या बेटा, नवजात के रूप में ऑक्सीजन। ठीक है, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब जब ये निकल गया बेटा ना, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, ध्यान दो, एक ही कार्बन पे जुड़े हैं इसीलिए इसका नाम होगा 1,1। इसका नाम होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका नाम होगा 1,1 डाई 1,1 डाईफेनिल 1,1 डाईफेनिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1,1 डाईफेनिल अल्कोहल। दो
दो फेनिल समूह है इसीलिए एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, इसीलिए इसका नाम होगा 1,1 डाइफेनिल अल्कोहल नाम होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसी 1,1 डाइफेनिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे बेटा, उठाएंगे। ठीक है, फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, 1,1 डाइफेनिल अल्कोहल का। यहाँ पर लिख दीजिए 1,1 डाइफेनिल स्ट्रक्चर यहाँ पर OH और यहाँ पर H। इसका बेटा क्रिया हम कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे इसके साथ में, नवजात ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक के रूप में KMnO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट उत्प्रेरक डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये जो आपका जल है बेटा यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद में आपका क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन बनके तैयार हो जाएगा। ये बेंजोफिनोन बनके आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन अपक्रिया। ठीक है बेटा, तो इसे भी नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको करना है आपको यहाँ तक, उसके बाद में ऊपर से नीचे। ठीक है, पहले ये है, दूसरे नंबर पे ये है, नीचे तक जाओगे यहाँ तक आओगे और फिर उसके बाद में यहाँ तक। ठीक है, कर लीजिए। चलिए बेटा, शायद आपका हो भी चुका होगा, नोट कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ से आपका जो ऑक्सीकरण अपक्रिया था बेटा यहाँ से समाप्त होता है। अब इस पे कुछ प्रश्न आते हैं, उनको भी हम देख ले रहे हैं कुछ प्रश्न। ठीक है, और को बाद में कराएंगे, और कुछ देख ले रहे हैं से जुड़े हुए आते हैं उन प्रश्न को। ठीक है, उनको देख ले रहे हैं। जो ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको छोटा सा ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखना है, बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण ठीक है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न क्या है बेटा, जैसे हम प्रश्न दे रहे हैं यहाँ से एक ही प्रश्न दे रहे हैं आपको, एक प्रश्न दे रहे हैं आपको। ठीक है, C डबल बॉन्ड H H, एक मिनट, ये नहीं, यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ABCD के साथ। A प्लस प्लस गिव्स आउट, यहाँ पर भी नवजात प्रेरक आपको डालना रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे आगे C H H O प्लस B AB। अगला अगला है आगे यहाँ पर
डबल बॉन्ड, डबल नहीं सिंगल OH CH3 H ABC यहाँ पर KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बाबू। ठीक है, उसके बाद में आगे होगा ABC और उसके बाद में यहाँ होगा D प्लस E। आगे चलेंगे E और उसके बाद में यहाँ पर होगा F प्लस नहीं, यहाँ लगाएंगे डायरेक्ट गिव्स आउट F ABCDEF G। ठीक है बेटा, इतना एक क्वेश्चन आया यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में आया कि निम्न अभिक्रियाओं के रिक्त स्थानों में से A, B, C, D, E, F, G के मानों को लिखिए। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, इसके स्थान पे कौन से कंपाउंड केमिकल आएंगे। ठीक है, कौन से केमिकल कंपाउंड आएंगे उसको आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, एक सिंपल के लिए दे रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। ए का मान रखने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि पहला अभिक्रिया था, पहला जो मेथिल से क्या बन रहा था, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH और उसके बाद में H और यहाँ क्या रहेगा, OH। क्या रहेगा, OH रहेगा बेटा। अब यहाँ OH रहेगा तो यहाँ से जल जब रिलीज होगा, यहाँ से जल रिलीज होगा तो इस B का मान क्या रहेगा बेटा, इस B का मान क्या है, जल H2O। यानी कि हमें यहाँ A का मान पता हो गया। A का मान क्या था, मेथिल अल्कोहल था, CH3OH था, और उसके बाद में B का मान क्या था, जल था, H2O। ठीक है, दो चीज पता हो गए हमें। आगे चल रहे हैं और यहाँ पर क्या है बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बनता क्या था बेटा, क्या बनता था, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में क्या बनता था, एसीटोन बनता था मुन्ना। तो एसीटोन कैसे बनेगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से जल निकलेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बेटा C के स्थान पे ऑक्सीजन डालो। ठीक है, क्या डालो, ऑक्सीजन डालोगे। ऑक्सीकरण चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण डालोगे, यहाँ पर C के स्थान पे डाल दिए, और उसके बाद में ये जब रिलीज होगा E, तो इसके स्थान पे, E के स्थान पे क्या आएगा बेटा, H2O आएगा। और यहाँ से जो चीजें बचे थे, ये ऑक्सीकरण कराए हैं, यहाँ पर जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, फिर से एसीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा मुन्ना,
एसीटोन C डबल बॉन्ड H H, अरे CH3 और CH3। ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा क्या क्या हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब C के स्थान पे क्या था बेटा, नवजात ऑक्सीजन। उसके बाद में आगे चलेंगे D के स्थान पे एसीटोन CH3 CO CH3। E के स्थान पे जल था H2O। ठीक है, उसके बाद में अब F पे आ जाइए। F से देखो यहां से बेटा क्या प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट एसीटोन, ऊपर वाला ही समीकरण है, यानी F के स्थान पे क्या आएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल आएगा। कौन सा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, CH3 समूह, और यहाँ पर भी CH3 समूह, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H है। ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर उत्प्रेरक डाला ही नहीं, कुछ भी नहीं डाला, तो आपको डाल देना है। ठीक है, नहीं तो उपक्रिया नहीं होंगी। KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, डाल देना है। उसके बाद में जब ये अपक्रिया होगा बेटा, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, जल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा मुन्ना, जल। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जल रहेगा। यानी कि अब उसके बाद में E, अब यहां से क्या हुआ, यहाँ क्या था बेटा, F क्या है बेटा, F हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल, आइसोप्रोपिल। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH। इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं बेटा, CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस COH डॉट H। ठीक है, ये फार्मूला है, या इसी H को यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे COCH2 लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ से CH3 था, यहाँ से C, और यहाँ से OH, तो यहाँ पर H2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल था F के स्थान पे। अब G के स्थान पे क्या था बेटा, G के स्थान पे फिर से क्या आया बेटा, जल आया है H2O। ठीक है, ये था ABCDEFG के मानों को लिखना आता है आपके यूपी बोर्ड 12वीं के क्लास में ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान रहते हैं बेटा, बस ध्यान से आपको देखना है। अगर ध्यान से आप पढ़े रहोगे ना, तो आपको क्या होगा, टफ नहीं लगेगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़े रहोगे तो आपको टफ लगेगा बेटा। तो ध्यान से देखना, और इससे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। लीजिए बेटा, हम हट जा रहे हैं। चलिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाबू हम इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा पहला अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन का पूर्ण हो चुका है। वो क्या था बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आगे कल हम स्टार्ट करेंगे मुन्ना निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखो बताए थे अल्कोहल बनाने की 2 विधि हैं। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो बताए थे अल्कोहल बनाने की 2 विधि है। प्रथम विधि का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर चुके हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 6 अभिक्रिया थे। कौन कौन अभिक्रिया थे, एक था फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, एक था आपका एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, एक था एसीटोन अभिक्रिया, एक था बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया, एक क्या था बेटा, एसीटोफिनोन अभिक्रिया, और एक क्या था बेटा आपका बेंजोफिनोन अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण में 6 अभिक्रिया थी। ठीक है, और उसके बाद में अगला आएगा बेटा निर्जलीकरण।
क्या आएगा, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण हम कल देखेंगे कि निर्जलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या बनते हैं। इसमें भी अल्कोहल से ही बनाए जाते हैं चीजें बेटा, थोड़ा सा एक्सचेंज रहेगा, नहीं तो दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और निर्जलीकरण अभिक्रिया लगभग दोनों सेम ही रहते हैं बेटा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, आगे कल। ठीक है, तो बाय बाय बेटा, गुड डे। ठीक है, चलिए।